जय हिंद दोस्तों, मैं आकाश सर आपके लिए लाया हूँ स्पेशल मैथ्स की क्लास। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे अनुपात के बारे में। आज की जो क्लास है कि अनुपात को हम समझेंगे कि अनुपातों में देखो ये जो चैप्टर होता है ये मेन चैप्टर होता है मैथ्स का। और मैथ्स के चैप्टर में यदि इस चैप्टर पर आपकी पकड़ है तो आपको आगे जाके जो भी समयकार पढ़ोगे, आप साधारण ब्याज पढ़ोगे, चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ोगे, हर जगह जहां भी मिलेगा आपको तो वहां पर अनुपात का यूज होगा। तो आज की जो क्लास में हम लोग इसमें अनुपातों को सीखेंगे, अनुपात को कैसे बनाया जाता है, अनुपात में होता क्या है एक्चुअल में। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की क्लास। बेटा जो अनुपात होता है, ये जो अनुपात होता है, अनुपात का जो यूज होता है ना, वो अनुपात का जो यूज होता है वो हिस्सा बांटने के लिए होता है। अनुपात का यूज जो होता है वो यूज किसके लिए होता है? हिस्सा बांटने के लिए। ये जो हिस्सा बांटने के लिए यूज हो रहा है। अब बात करते हैं सर ये हिस्सा बांटने के लिए ऐसा क्या? बेटा हिस्सा बांटने की बात है, आप हिस्सा किसी भी चीज का बांट सकते हो। एक तो आप जो देखते हो धन का, धन बोलते हैं अपन पैसा, पैसे का भी हिस्सा बंटता है। दूसरी चीज होता है जमीनों का बंटता है, जमीन जायदाद का दूसरा हिस्सा, या आप किसी वस्तु का भी हिस्सा बांट रहे हो तो ये जो वस्तु का भी जो हिस्सा बंट रहा है ना, वस्तु का जो हिस्सा बंट रहा है ये भी क्या बनता है? अनुपात के हिसाब से बनता है। अब हिस्सा की बात करता हूं, जैसे आप घर में आप देखते हो कि आपके जो जमीन जायदाद का जो हिस्सा होता है आधा आधा होता है। आधा आधा मतलब आधा अनुपात, आधा हिस्सा इसको मिलेगा, आधा हिस्सा इसको मिलेगा। पर ये अनुपात है क्या? यदि काटना चाहूं तो मैं ये दोनों कटता है तो 1:1, मतलब जमीन का टुकड़ा कितने हो गए? 2 थे टोटल हिस्से, कुल हिस्सा तो एक हिस्सा इसको चलेगा, दूसरा हिस्सा इसी को चलेगा। तो इस प्रकार से आपको अनुपातों के लिए आपको ये चीजों में करना पड़ता है कि अनुपात होता क्या है। कि आप मैंने बताया आपको कि अनुपात जो होता है वो उसका यूज होता है किसके लिए? हिस्सा बांटने के लिए। अब बेटा आपको जब सवालों में देगा तो आपको अनुपात कोई जरूरी नहीं कि दिया रहेगा, तो आपको क्या होता है कि अनुपात क्या करना पड़ता है? बनाना पड़ता है। अब जब अनुपात बनाना पड़ता है तो अनुपात बनाने के लिए तो उस चीजों में देखो आपको सवालों में ऐसा दिया रहेगा, जैसे हम लोग इसकी मेथड सीखते हैं। जैसे मैंने दे दिया आपको A अनुपात बराबर 2:3 है, और दूसरा दे दिया मैंने आपको B अनुपात C बराबर 4:5 है। ये दो अनुपात दिए हुए A अनुपात B अनुपात C, इसकी दो मेथड यूज होती है। आपको एक मेथड सिखाया जाता है जो मेथड होती है आपकी A अनुपात B अनुपात C कर दो, A के जगह 2 रख दो, B के जगह 3 रख दो। यहाँ B के हिस्सा कितना है? 4 है, और यहाँ कितना है? 5। अब यहाँ पर क्या कर दो आप? इसका ये वाला देखो, जगह कौन घेरता है? पड़ोसी। तो बेटा 3 इधर चले जाएगा, और यहाँ की जगह कौन घेरेगा? ये। अब इन दोनों का मल्टीपल कर दिया, 4 दूनी कितना हो गया? 8, 4 तिया 12 और 5 तिया 15। ये हो गया आपका अनुपात। यदि मतलब ये कहना चाह रहा है कि यहाँ पर देखो व्यक्ति 3 नहीं है, पर एक बार A और B के साथ अनुपात बताया, दूसरा किसके साथ? B अनुपात C के साथ। परंतु आप जब हिस्सा बांटोगे तो इस अनुपात में नहीं बटेगा, ये इस अनुपात में बटेगा कि A का हिस्सा कौन सा है? 8 है तो 8 वाला मिलेगा, B का हिस्सा कौन सा है? 12 तो 12 मिलेगा, और C का हिस्सा कितना है? 15 तो 15 हिस्सा इसको मिलेगा। अब बात ये एक मेथड हुई, फर्स्ट मेथड ये हो गई, आपको ये सिखाया जाता है। सेकंड मेथड ये सीखना आपको जरूरी होता है कि क्या होती है। A/B बराबर, ये इसको लिख दिया मैंने 2/3, और B/C बराबर 4/5। अब ये दो है 4/5। तो बेटा यहाँ पर B का हिस्सा कितना है? 3, यहाँ पर B का हिस्सा कितना है? 4। तो आपको एक चीज ध्यान रखना है, किसी भी व्यक्ति को 2 हिस्से नहीं मिलेंगे, मिलेगा कितना? एक ही हिस्सा। तो एक हिस्सा जब मिलेगा तो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, तो इन दोनों को बराबर बनाया जाता है। तो 3 में 4 का गुना और 4 में 3 का गुणा। जब यहाँ पर बेटा 3 का गुणा यहाँ हुआ है तो नीचे भी होता है अपने आप, और यहाँ पर जब भी होता है तो यहाँ पर भी होता है। तो यहाँ पर देखो 4 दूनी कितना हो गया? 8। मतलब आप ये बोल सकते हो A का हिस्सा कितना हो गया? 8, B का हिस्सा कितना हो जाएगा आपका? 12, और C का हिस्सा कितना आ जाएगा? 15। तो यहाँ पर अनुपात कितना आ गया आपका? 8:12:15। तो ये चीजों में आपको, तो ये एक फर्स्ट मेथड हो गई आपकी ये, और ये हो गई आपकी सेकंड मेथड। ये अनुपात देखो आपको ये दिया होता, इस टाइप से अनुपात दिया हुआ था तो आपने इस चीजों को बना लिए। परंतु अब आपको सवाल ऐसा नहीं होगा सवालों में। तो आज हम लोग की जो क्लास है मेन अनुपात बनाने के लिए, तो अनुपातों को पहचानना पड़ता है कहाँ कहाँ कैसे। तो आपको देखो फर्स्ट जो अनुपात यदि आपको देगा वो, तो अनुपातों को बनाना पड़ता है। जैसे वो क्या करता है, आपको ऐसा दे देगा A अनुपात B बराबर 2/3 अनुपात 4/5। अब ये जो अनुपात है ऐसा है क्या? देखो A का हिस्सा 2/3 और B का हिस्सा 4/5, ऐसा नहीं होता। तो यहां पर इनको बनाना पड़ता है। तो इस वाली को बनाने के लिए
आपको 2/3, बेटा ये अनुपात का होता है, अर्थ हो जाएगा डिवाइड होता है, तो डिवाइड को उल्टा करूंगा तो कितना हो जाएगा गुणा, और ये 4/5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5/4। तो 5 दूनी कितना हो गया 10 और 4 तिया 12, मतलब 10/12 लिख सकता हूं। मतलब मैं बोल सकता हूं कि सर A अनुपात B बराबर कितना हुआ है 10/12, ये हो गया। इसी प्रकार आपको B अनुपात C भी दे सकता है। B अनुपात C दे देगा, जैसे मान लो मैंने 3/4 दे दिया और अनुपात 7/6 दे दिया, ये दे दिया हूं आपको। तो इसको भी, ये भी कोई अनुपात में है क्या? नहीं। इस टाइप के अनुपात में है क्या 10/12 टाइप में? नहीं। तो इसको भी बनाया जाता है। तो B अनुपात C बराबर जब बनाओगे तो 3/4 गुणा 6/7। यदि कटता है तो काटो, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4। अब यहां पर कितना हो गया आपका 3 तिया 9 और 7 दूनी 14, मतलब 9/14। मतलब ये क्या है B अनुपात C बराबर 9/14, ये हो गया। अब देखो, जो हमने फर्स्ट टाइम में सीखे थे कि A अनुपात B बराबर इस टाइप से दिया था और B अनुपात C इस टाइप से दिया था, तो बनाया गया था। परंतु यहां पर आपके काम बढ़ा दिया, तो उसने क्या किया 2/3 अनुपात 4/5 दे दिया, 3/4 अनुपात 7/6। तो आपको उस वाले में बदलना पड़ेगा। तो मतलब यहां पर क्या करना पड़ेगा आपको, फिर आपको रेशो बनाना पड़ेगा A B और C। अब A B C बनाओगे तो A के जगह 10 रख दिया, B के जगह 12 रख दिया, यहां पर B के जगह 9 रख दिया और दूसरे वाले किसमें 14 रख दिया। अब बेटा जगह कौन खेलता है? पड़ोसी। यहां पर चले गया, ये इधर चले गया। अब यदि मैं करूंगा तो यहां पर यदि कटता है तो काट देना, यह कटता है 3 तिया 9, 3 तिया 9 और 3 चौ 12, 2 से भी कटेगा, 2 पंचे 10, 2 छंग 12 और 2 साथी 14। यदि गुना करूंगा तो यहां पर कितना हो गया, तो 2 पंचे से कटा था 5 था ये, तो 5 तिया कितना हो गया 15। यहां पर कितना है 6 और ये 3, 6 तिया 18 और 7 चौ 28। तो कितना आ गया अनुपात 15/28। ये एक पहला आपको इस टाइप से दिया रहता है, तो इसको अनुपात बनाना आपने ये चीज सीखा। एक अगला और दूसरा 2x बराबर 3y = 4z, ये वालों में इसमें भी अनुपात बनाया जाता है। तो इस अनुपात में बनाने के लिए पहले इसको हल किया जाता है, तो किया जाता है। तो 2x बराबर कितना हो गया 3y, और यहां पर x है, x के नीचे y आ जाएगा और इसके नीचे 3 अपॉन कितना आ गया 2, ये हो गया x/y। अब इसी प्रकार इस वाले से भी बनाया जाता है बेटा, 3y बराबर 4z, तो y/z = कितना हो जाएगा 4/3। अब यहां पर आपको एक चीज ये देखना है, y का हिस्सा कितना है 2 और यहाँ y का हिस्सा कितना है 4। तो यहां पर 2 को 4 बनाएंगे, तो ये 2 का गुना करूंगा तो यहां पर भी अपने आप कितना हो जाता है 2 का गुना। तो अब देखो यहाँ 4 में 1 का गुना करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि 1 का गुना करूंगा तो 4 ही आएगा, 3 का गुना 1 का करूंगा तो 3 ही आएगा। तो यहां पर अब मेरा अनुपात बन गया x अनुपात y अनुपात z। तो देखो x अनुपात 3 दूनी कितना हो गया 6, 2 दूनी कितना हो गया 4 और कितना हो गया यहाँ पर z का हो गया 3, मतलब अनुपात कितना हो गया 6:4:3। यहाँ पर अब इन पर बटता है हिस्सा, ऐसा कभी नहीं बटेगा। तो ध्यान रखना है हमको, सवालों में जब इस प्रकार से देगा तो वो ऐसा बताएगा कि कोई हिस्सा है, पहला हिस्सा वो 2 गुना है, दूसरा 3 गुना है और तीसरा कितना है 4 गुना है। तो इस प्रकार के सवालों को जब हल किया जाता है तो अनुपात ऐसा बनाया जाता है। देखो था कितना 2 3 और 4 और आया कितना रहा 6 4 3, समझ में आ गया ना यहाँ पर। अब थर्ड कंडीशन आपकी ये बनेगी कि थर्ड वाले में भी आपको, थर्ड वाला अब जो आपका होगा थर्ड वाले में, तो आपको एक ऐसा भी दिया रहता है 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4। अब ये कोई अनुपात है क्या ऐसा? नहीं, ये तो 1/2। तो आपको क्या करना है, इन तीनों का क्या लेना पड़ता है एलसीएम। तो एलसीएम हम लोग एक तरफ मान लेते हैं, ऐसा कितना आ जाएगा 12। मतलब यहां पर 2 से डिवाइड करो 12 को तो कितना आ गया 6 आया, और 6 का गुणा 1 में करूंगा तो 6 आ गया। 3 का गुण 3 से डिवाइड करूंगा 12 तो 3 चौक कितना हो जाएगा 12, और 4 से करूंगा तो कितना होगा 3। तो मतलब अनुपात कितना आ जाएगा आपका, यदि कोई ये है ए हिस्सा, ये बी है और ये सी है, तो ये कितना हो जाएगा 6 4 3। इस अनुपात में नहीं बटेगा, इस अनुपात में बटेगा। तो ये आपको बनाना पड़ता है। जैसे आप थर्ड कंडीशन ये भी हो जाती है इसके अगले में इसमें, तो यदि आप ये चीज एक अनुपात हो गया। एक और होता है, जैसे मैं बोल दूं m का 50% बराबर n का 40%। तो देखो इक्वल दिया है मतलब बराबर है, तो आप परसेंट से परसेंट भी कट जाता है, 0 से 0 भी कट जाता है। तो m और n ये जो रेशो आएगा वो कितना हो जाएगा 4/5। क्लियर हो गया।
इस टाइप से ये भी आपको एक अनुपात बनने चालू हो गया आपका। तो अनुपातों में आपने आज की जो क्लास में सीखा कि अनुपातों को, जो अनुपातों का यूज क्यों होता है, हिस्सा बांटने के लिए। तो हिस्सा आपको इकट्ठे आपको देगा नहीं, और यदि नहीं देगा तो आपको क्या करना पड़ता है, बनाना पड़ता है। जैसे मैंने आपको फर्स्ट वाले में भी सिखाया, सेकंड वाले में भी, थर्ड वाले में, फोर्थ वाले में, इनमें सब में आपको मैंने सिखाया है कि अनुपातों को बनाना पड़ता है। जैसे एक और होता है इसी में, यदि आपको देगा तो वो दे देता है ऐसा, इस टाइप से दे देता है x/2 बराबर y/3 और 4, यहाँ पर z/4 कर लो, या एक काम करो 3/4 कर दो, चलो कोई दिन 3z/4 कर दो। अब इसमें भी यदि रेशो बनाओगे तो रेशो ऐसा बनाएगा, अब इन दोनों से बनेगा पहला वाला, तो बनेगा तो x/y, y को मैंने इधर ला दिया तो 2 कहाँ ऊपर चल जाएगा और ये नीचे, ठीक। अब सेकेंड वाला इससे बनेगा y/z लाया। अब देखो ये 3 का गुणा 3 में हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 9, और ये कितना हो जाएगा 4, हो गया। अब फिर यहाँ पर देखो आप y का हिस्सा कितना है 3 और यहाँ कितना है 9, तो आपको बनाना पड़ेगा बराबर। मैंने बताया था सेकंड मेथड में आप ये यूज करते हैं, 3 में 3 का गुणा कर दिया तो 9 हो गया, इसमें भी किया तो कितने का, तो अब x का अनुपात कितना आ गया 6, y का कितना आ गया आपका 9 और z का कितना आ गया 4, तो 6:9:4। अब देखो, अब यहाँ पर आपको इतना समझ में आया आज की क्लास में कि अनुपातों को कैसे बनाया जाता है और कैसा बनाया जाएगा। अब इसके बाद एक चीज मैं थोड़ी लाइन आपको एक चीज बताता हूं कि मेन लाइन ये चीजें होती है अनुपातों में, कि बेटा एक चीज थोड़ा ध्यान ये रखना है कि जिसका अनुपात छोटा, जिसका अनुपात छोटा उसका मान छोटा, जिसका अनुपात छोटा है उसका मान भी क्या होगा, छोटा होगा। और दूसरा ये चीज भी ध्यान रखना है कि जिसका अनुपात बड़ा, जिसका अनुपात बड़ा उसका मान बड़ा। ये चीज ध्यान रखना है आपको। कैसे, तो समझो ये चीजों को। जैसे मैंने a और b का हिस्सा बोल दिया कि 2:3 है, तो a का अनुपात कितना आ गया 2, b का अनुपात कितना हुआ 3। इन दोनों में आप समझो ये क्या है छोटा, तो इसकी जो भी वैल्यू होगी ना इस b वाले से छोटी होंगी, और ये वाला जो है आपका ये बड़ा है, तो जिसका अनुपात मैंने बताया, जिसका अनुपात छोटा उसका मान छोटा होगा, जिसका अनुपात बड़ा है तो उसका मान बड़ा होगा। जैसे हमने जो आज की क्लास में सीखा था कि अनुपातों को कैसे बनाया जाए, तो अब अनुपातों को कैसे यहाँ पर ऐसे सवालों में कैसे यूज किया जाए, तो मैंने आपको एक चीज सिखाया था कि जिसका अनुपात छोटा उसका मान छोटा और जिसका अनुपात बड़ा उसका मान बड़ा। तो हम लोग ना ये सिर्फ 2 लाइन से इन सवालों को हल करेंगे। जैसे पहला सवाल है, ये बोल रहा है बेटा a/b, जैसे a/b बराबर कितना है 7:9 यहाँ पर, और ये कितना बोल रहा है 5:11। तो मेरे को सबसे पहले ना दिमाग ये लगाना है कि पहली चीज देखो, पहली चीज ये दिमाग लगाना है कि पहला अनुपात छोटा और दूसरा अनुपात बड़ा। तो यहाँ पर देखो क्या ये जो अनुपात है पहला वाला जो है, ये यहाँ पर देखो ये छोटा है और ये बड़ा होना चाहिए, पर यहाँ बड़ा और छोटा है, तो ये आंसर हो सकता है कि नहीं, पहली चीज समझ में आ गया। दूसरी चीज यहाँ भी बड़ा है और छोटा है, ये भी नहीं हो सकता। अब देखो ये छोटा बड़ा है, हाँ है। फिर अगला भी देखना है आपको 5:11, ये जो बी और सी ये भी देखो छोटा और ये बड़ा, तो आंसर क्या होगा आपका सी, मतलब 35:45:99, ये है आपका आंसर। आपको ये चीज आना चाहिए एग्जाम में करते हैं। अब यदि इससे बात ये आती है कि सर इसको बनाया कैसे जाए, तो मैंने आपको सिखाया था a/b/c आपको ये लिखना है। यहाँ पर होगा 7:9 और यहाँ पर b/c कितना हो गया 5:11। जगह कौन घेरता है, पड़ोसी, तो 9 इधर जाएगा और यहाँ पर कितना आ जाएगा 5। गुना करूंगा 7/35, 9×5 45 और 9×11 99। आप देखो आंसर, एक बच्चा ऐसा बनाएगा और एक बच्चा सीधा आंसर जाके लगाएगा। अब बात ये आती है कि सर यदि ऐसे सवालों में भी कभी मान लो ऐसा आ जाए कि ये पहला वाला छोटा दूसरा वाला बड़ा
और यहाँ पर ये वाला भी छोटा और ये बड़ा आ जाए, तब क्या करोगे, तब एक चीज ये ध्यान रखना है बेटा, जो पहला वाला मान है ना वो किससे कटेगा, 7 से। तो क्या देखो 7 से कट रहा है, हाँ कट रहा है। दूसरा वाला जो अनुपात है बी, वो 9 से कटना चाहिए और किससे कटना चाहिए, 5 से भी कटना चाहिए। 9 से कट रहा है, हाँ 5 से भी कट रहा है, हाँ। फिर सी का अनुपात जो है 11, वो 11 से कटना चाहिए, तो आ रहा है। तो मतलब आंसर क्या है, ये। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। चले इसी सा कॉन्सेप्ट को फिर अगले क्वेश्चन में लगाते हैं। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है आपका। अगला क्वेश्चन है ये वाला आपका आ गया कि ए अनुपात बी बराबर कितना है, 2:5। यहां पर भी क्वेश्चन देखो आप, ए अनुपात बी बराबर कितना आ गया, 2:5, बी अनुपात सी बराबर कितना है, 3:4। मैंने पहला कॉन्सेप्ट यही बताया था, पहला वाला छोटा और दूसरा वाला बड़ा। तो क्या देखो वाला, पहला बड़ा दूसरा छोटा है, ये नहीं आंसर हो सकता। ये भी बड़ा छोटा है, ये भी नहीं हो सकता। ये छोटा बड़ा है, ये हो सकता है। ये भी छोटा बड़ा है, ये भी हो सकता है। फिर दूसरी चीज बी अनुपात सी 3:4 है, मतलब पहला वाला छोटा दूसरा बड़ा। तो मुझे देखो ये जो कट गए हैं तो इनको तरफ ध्यान नहीं देना है आपको। यहाँ पर देखो ये छोटा ये बड़ा है, पर ये बड़ा और छोटा है, तो ये आंसर कट गया। तो आंसर क्या आ जाएगा, सी। फिर आपको मैंने बनाना भी सिखाया है, इसी प्रकार है आपका ए अनुपात बी अनुपात सी बना सकते हो आप यदि बनाना चाहते हो तो। पर बनाने का काम यहाँ पर नहीं करना है, मजदूरी वाला काम नहीं करना है आपको, सीधा देखना है आंसर आते ही आता है तो बनाते हुए निकल जाओ, सीधा मारो और निकल जाओ। क्लियर हो गया। यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। कितना हो गया, 2 तिया 6, 5 तिया 15 और 5 चौ 20। ये आपको बनाने का ऐसा काम करना ही नहीं है, या पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। आप यदि पढ़ रहे हो मैथ्स में आपकी तैयारी, तो ऐसे क्वेश्चन में यदि पेन उठा रहे हो मतलब आपका सिलेक्शन है ही नहीं, ये समझ लो। और यदि आपको इस चीजों में करना है तो आप क्लासेस को ढंग से देखें, हर चीज इसके पहले मैंने जो अनुपात सिखाया वहां बनाना सिखाया था इस टाइप का, तो वो भी बन जाएगा आपको, परंतु आप आंसर लगाना सीखें। ठीक, इसी प्रकार तीसरा क्वेश्चन अपन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है आपका, इसी प्रकार है। यहाँ पर ए अनुपात बी बराबर आपका कितना है, ए अनुपात बी बराबर कितना है, 3:5। फिर दे रहा है बी अनुपात सी बराबर 2:3। तो आपको क्या पूछा है, ए अनुपात बी अनुपात सी। जब भी ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है आपको ध्यान रखना है, इस सवालों की पहचान यही है, ए बी देगा बी सी देगा तो पूछ लेगा ए बी सी, एक और देगा ए बी सी डी भी पूछता है। तो यहाँ पर आपको मैंने पहले बताया है कि जो ए अनुपात बी है तो मतलब पहला है छोटा और दूसरा क्या है, बड़ा। तो यहाँ पर देखो वाला ये बड़ा छोटा आ गया, ये भी बड़ा छोटा आ गया, तो ये कट जाएंगे, ये नहीं हो सकता आंसर। फिर यहाँ पर देखो आप, ये छोटा ये बड़ा, हाँ है। फिर बी और सी, ये छोटा फिर बड़ा, तो ये छोटा ये बड़ा। तो देखो इसी प्रकार आपको एक और दिया है यहाँ पर, ये भी छोटा है ये बड़ा है उससे, फिर ये उससे बड़ा है, मतलब ये भी आंसर, ये दो आंसर हो सकते हैं क्या, नहीं। फिर मैंने आपको एक चीज बताया था कि यहाँ पर 2 बार कौन आया, बी देखो आपका 5 है और यहाँ पर बी कितना है, 2 है। तो मैंने बताया था ये दोनों का मल्टीपल होके चलता है, ना कि ये पर। तो देखो अब दोनों का मल्टीपल, तो 5 दूनी कितना हो गया, 10। किस में आ रहा है, ये आ रहा है। तो मतलब आंसर क्या आ जाएगा आपका, 6:10:15। क्लियर हो गया। आपको बनाने का कोई काम करना ही नहीं है, सिर्फ समझने का है। यदि समझ में नहीं आया तो इसके पहले जो क्वेश्चन करवाया था मैंने समझाया था, उसको एक बार और देखे फिर से। चले दूसरा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन भी इसी प्रकार का है आपका। यहाँ पर भी देखो आपको यही बोला है, ए अनुपात बी अनुपात कितना है, 2:3 और बी अनुपात सी बराबर कितना दे रहा है आपको, 5:6 और सी अनुपात डी ये 3:4। यहाँ पर लिखा हुआ है 3:4। अब आपको क्या पूछ लिया, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। आपको वही कंडीशन मैंने बताया था, जिसका अनुपात छोटा उसका मान छोटा, जिसका अनुपात बड़ा उसका मान बड़ा। तो आपको देखो पहला अनुपात ए है जो, तो वो छोटा है, और दूसरा क्या है, बड़ा। तो यहाँ पर देखो छोटा बड़ा, ये छोटा बड़ा है, हाँ है, परंतु ये देखो बड़ा छोटा है, तो ये तो कट गया आपका। ये छोटा बड़ा भी है परंतु ये बड़ा छोटा है, तो आपको देखो 2 ऑप्शन कट गए, तीसरा और चौथा, बचे 2 आंसर है। अब यहाँ पर फिर उसी में चले जाएंगे आप, बी अनुपात सी। तो बी अनुपात सी में क्या हो रहा है, ये छोटा फिर ये बड़ा। तो देखो ये बड़ा और ये छोटा आ गया, तो ये भी कट गया आपका। आंसर क्या आ जाएगा आपका, 10:15:18:24। आंसर ऐसा लगाया जाता है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी देखो आप, ए अनुपात बी बराबर कितना है, 2:3 है, बी अनुपात सी बराबर 9:7 और सी अनुपात डी बराबर 14:5। तो ए बी सी डी फिर इसी में पूछ लिया है आपको। तो आपको ये चीजें देखना है, 2:3, तो पहला छोटा और दूसरा क्या है आपका, बड़ा। तो बेटा पहला छोटा दूसरा बड़ा, यहाँ पर ये बड़ा छोटा है, नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। ये छोटा बड़ा है, ये छोटा बड़ा है, हो सकता है। फिर आगे ये चीज देखना है, बी अनुपात सी कितना बोला है, 9:7, मतलब बी का मान बड़ा और सी का मान छोटा। तो देखो ये जो कट गए हैं उनके तरफ ध्यान ही नहीं देना है। हाँ यहाँ पर देखो छोटा बड़ा आ गया और यहाँ पर क्या आ रहा है, बड़ा छोटा आ रहा है, तो ये है, तो ये तो कट गया आपका।
तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 12 अनुपात 18 अनुपात 14 अनुपात 15। तो ये यहाँ पर ये चीज़ें करके